सैराट जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद नागराज मंजुले अब ओटीटी की दुनिया में अपना हाथ आजमाने आ चुके हैं अपनी नई वेब सीरीज मटका किंग लेकर। सीरीज के कास्ट की बात करें तो विजय वर्मा, साई तमानकर, कृतिका कामरा, गुलशन ग्रोवर, सिद्धार्थ जाधव और भूपेंद्र जादवत इसमें है। 8 एपिसोड के इस सीरीज के हर एपिसोड की लेंथ लगभग 45 से 50 मिनट के आसपास है। ये एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जो 1960 से 70 के टाइम में मुंबई और देश के बड़े-बड़े शहरों में हो रही सट्टेबाजी को दिखाती है। सीरीज बेसिकली रतन खत्री के ऊपर बेस्ड है। तो कैसी है ये सीरीज? क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह है और आप देख रहे हैं मीत अड्डा। कहानी 1964 से शुरू होती है जब ब्रिज भट्टी दीवार के चूने से मकान मालिक को चूना लगाता था। ब्रिज भट्टी बंबई के कापूस बाजार के बेताज बादशाह लालजी भाई छगन उर्फ गुलशन ग्रोवर के यहाँ मैनेजर तो था ही, उसके साथ ही साथ पत्ते खोलने का भी काम वो करता था। 3 साल से सैलरी ना बढ़ने और फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण जब ब्रिज भट्टी लालजी भाई से कुछ पैसे मांगने जाता है, लेकिन लालजी भाई गाली देकर उसे निकाल देते हैं और फिर ब्रिज धीरे धीरे इस सिस्टम को समझता है जहां नंबर, दाव और किस्मत का पूरा खेल चलता है। आगे चलकर वह अपना एम्पायर खड़ा करता है। इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ जुए तक ही नहीं बल्कि क्रिकेट, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, मील वर्कर्स और अंडरवर्ल्ड को भी दिखाती है। साथ ही एक जर्नलिस्ट का ट्रैक भी चलता है जो इस पूरे नेटवर्क को सामने लाना चाहता है। इमरजेंसी के टाइम को भी दिखाया गया है। इस सीरीज को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से मेकर्स इसे दिखा नहीं पाए। शुरुआत के एपिसोड में मटके का खेल, ब्रिज का ऊपर उठना काफी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ एपिसोड के बाद कहानी काफी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। क्योंकि अगर आपने स्कैम 1992 देखी होगी तो आपको पहले से अंदाजा होने लगता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि दोनों ही कहानी का प्लॉट लगभग सेम ही है। इस सीरीज में ट्विस्ट और सरप्राइज की कमी आप महसूस कर सकते हैं। कई जगह पर तो पुराने क्राइम ड्रामा वाले सीन जैसे लगते हैं, जैसे धोखा, दुश्मनी और आदमी के ऊपर चढ़ने से लेकर नीचे गिरने तक की कहानी। एक्टिंग की बात करें तो विजय वर्मा इस सीरीज की जान है। वह ब्रिज भट्टी के रोल में अच्छे लगते हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटे खिलाड़ी से बड़े नाम तक रियल लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनके एक्सप्रेशन एक जैसे लगने लगते हैं। साई तम्हानकर जो ब्रिज की पत्नी बरखा के रोल में है, उन्हें स्क्रीन टाइम तो अच्छा मिला है, लेकिन उनका कैरेक्टर खास असर नहीं करता है। वह पूरी सीरीज में एक सपोर्टिंग वाइफ की तरह ही रह जाती हैं। कृतिका कामरा का गुलरुख का किरदार अच्छा लग सकता था। वह एक अमीर, स्टाइलिश और महत्वाकांक्षी पारसी विधवा है। शुरुआत में उनका रोल ध्यान खींचता है, लेकिन आगे चलकर उसे भी अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाती ये सीरीज। उनकी और ब्रिज की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं लगती है। हाँ, सिद्धार्थ जाधव जरूर सरप्राइज रहे हैं इस सीरीज में। गुलशन ग्रोवर की शुरुआत दमदार तो रही है, लेकिन बाद में उनके रोल को भी कमजोर तरीके से प्रेजेंट किया गया। डायरेक्शन की बात करें तो नागराज मंजुले से उम्मीदें ज्यादा थी। कुछ सीन अच्छे बने हैं, खासकर मटके का खेल वाले सीन, लेकिन पूरी सीरीज में कमी है, ये साफ दिखाई देता है। म्यूजिक की बात करें तो अमित त्रिवेदी, पराग छाबड़ा, बी प्रसन्ना और अजय जयवंती ने मिलकर तैयार किया है। बैकग्राउंड स्कोर केतन सोधा का है। इस सीरीज के गाने अच्छे तो लगते हैं और ये 60 के टाइम का फील भी देते हैं, लेकिन कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो याद रहे। कुल मिलाकर मटका किंग एक ऐसी सीरीज है जो आपको अपनी दुनिया दिखाती तो है, लेकिन उससे पूरी तरह जोड़ नहीं पाती। कई जगह लगता है कि कहानी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कुछ सीन अच्छे लगते हैं। अगर आप हल्की फुल्की
क्राइम ड्रामा सीरीज देखना चाहते हैं और 60 के टाइम की मुंबई आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो मटका किंग एक बार देख सकते हैं। यह आपको पूरी तरह निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप ऐसी सीरीज ढूंढ रहे हैं जिसमें हर एपिसोड में ट्विस्ट हो, कहानी एकदम टाइट लिखी हो, तो यह सीरीज आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।